हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए आज एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप सीखने वाले हो फुल मेकअप ट्यूटोरियल, जिसमें आप सीखोगे आई मेकअप, बेस मेकअप और भी बहुत कुछ। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। और आप इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो फुल ट्यूटोरियल होने वाला है, तो आप चाहो तो उसके नोट्स भी बना सकते हो। तो फर्स्टली हम यूज़ करते हैं विटामिन सी, क्योंकि आज का मेकअप होने वाला है ऑयली स्किन के ऊपर, समर सीजन मेकअप। तो मैंने यूज़ किया रिकोड का विटामिन सी टोनर, जिसे मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस पर। ये हमारे पोर्स को लॉक करने में हेल्प करता है। अब मैं सारी चीज़ों का बताऊँगी कि वो चीज़ क्यों यूज़ होती है, कौन सा प्रोडक्ट कब लगाया जाता है, हर चीज़। सेकंड मैं यूज़ कर रही हूँ आपका पीएसी का एक्वा ब्लास्ट मॉइस्चराइज़र वाटर जेल, जो कि आपके स्किन को हाइड्रेट करता है बट ज़्यादा ग्रीसी नहीं बनाता। लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है आपके मेकअप को। मेकअप बिल्कुल भी हटता नहीं है, क्योंकि ऑयली स्किन पर आप हमेशा यूज़ करते हैं वाटर जेल मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन ड्राई होती या फिर आपके विंटर होते तो आप क्रीम बेस थिक बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते थे। वहीं आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर दोगे, आपका स्किन इतना लाइट वेट रहेगा ना कि आपका मेकअप बिल्कुल भी हटेगा नहीं। और ये मेकअप की मेन टेक्निक होती है, जितना स्ट्रॉन्ग अपना सीटीएम रखेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका बेस निकल के आएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम आई मेकअप, क्योंकि हमें मॉइस्चराइज़र के बाद आई मेकअप ही करना होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जितना बेस है, मॉइस्चराइज़र है, उसको टाइम मिल जाता है टू सेट इट आउट। देन उसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया है कंसीलर। कंसीलर मैंने यूज़ किया है रिकोड का लाइट शेड, एंड उसे मैं अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड। एंड ब्लेंडर की हेल्प ले सकते हो, आप ब्रश भी ले सकते हो। ब्रशेज़ मैं यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी प्लस पेली प्लस प्रॉश ब्यूटी। अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडर आपको लेना है वेट। आपका डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, गीला होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए उसमें, अदरवाइज़ आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। सूखा भी नहीं होना चाहिए, आपका मेकअप उससे निकल जाएगा, आपकी इचिंग होने लगेगी। तो अच्छे से कर लो ब्लेंड। अब ब्लेंडिंग में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, जल्दबाजी मत करना। और गीला ब्लेंडर बिल्कुल भी ना हो ज़्यादा, उतना हो जितना कि उसको ज़रूरत है, जिससे कि आपका मेकअप का कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आपके ब्लेंडर में ना आ जाए, आप अच्छे से मेकअप कर पाओ। अब अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है। अब मैं आपको जब जब तक मेरा ये बेस सेट हो रहा है, मैं आपको कोर्स के बारे में बता देती हूँ। हम लेके आए हैं प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर स्टाइल कोर्स, जिसमें आप मेकअप सीख सकते हो। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको 3 मंथ्स का कोर्स चाहिए लॉन्ग, जिसमें बेसिक टू एडवांस चाहिए, तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने बेसिक करा हुआ है तो आप एडवांस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ तक कि आपको नेल क्लास, स्किन क्लास, हर चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, सिर्फ एक छत के नीचे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है। तो अब मैं कर रही हूँ आईलेट को अच्छे से लॉक, क्योंकि आईलेट पर भी बेकिंग ज़रूरी है। यहाँ मेरी मॉडल इतनी खुश हो रही थी क्योंकि उनका मेकअप हो रहा था। तो हंसते खेलते मेकअप करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो जैसे हम थोड़ा मस्ती में रह के मेकअप करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से मेकअप सीखते हैं, तो आपको भी सेम मेकअप को एंजॉय करते हुए मेकअप करना है। अब इनकी हंसी इतनी प्यारी थी कि मैंने कुछ बोल नहीं पाई। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। तो हमने आईलेट को अच्छे से लॉक कर दिया था। आईलेट का पाउडर आपको एटलीस्ट 2 मिनट के लिए आपको आई मेकअप पर रखना है। इससे क्या होगा कि आपका आई मेकअप लॉक हो जाएगा, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो वो बाद में क्या करता है, क्रीज पड़ने लगता है। तो जब क्रीज पड़ेगा तो आपका आई मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो उससे गेट रेड होने के लिए आपको लॉक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका मेकअप ख़राब होगा। तो जब लॉक हो गया, मैंने उसके बाद अच्छे से पाउडर डस्ट ऑफ कर लिया। देन मैंने लिया टेप। टेप को मैंने डायगोनल शेप में लगाया और मैंने आई मेकअप कर दिया स्टार्ट। अब आई मेकअप मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं ग्रीन फॉरेस्ट की हमारी थीम थी, तो हम थोड़ा ग्रीनरी की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो मैंने लिया एक डार्क ग्रीन कलर, उससे मैंने दिया ट्रांजिशन, आईलेट को अच्छे से लॉक किया। देन उसके बाद मैंने अंदर जितना भी आपको डीप कलर देने हैं आपके हॉलो आइज़ पे, आपको उतना देना पड़ेगा। अगर आपने डीप कलर नहीं दिए तो आपका क्रीज निकल के नहीं आता। तो मैंने एक ग्रीन कलर लिया और उससे एक लाइन ड्रॉ करी हाफ मून की शेप में, और उसे पीछे से पकड़ा मैंने ब्रश, और अच्छे से पेंसिल की तरह मैंने ड्रॉ किया। एक लाइन प्रिसाइज आपको ड्रॉ करनी है, और उसके साथ आप देख सकते हो कि आपका आई मेकअप और अच्छे से निकल के आएगा। एंड जहाँ पे टेप लगाता हूँ, वहाँ पे डायगोनल शेप में मैंने कलर पॉपअप कर दिए हैं। इससे क्या होगा, आई मेकअप हमारा कुछ फैंसी लुक में कन्वर्ट होकर निकलेगा। देन मैंने कंसीलर लिया और एक लाइनर ब्रश की हेल्प से क्रीज को किया मैंने ड्रॉ, और अंदर की तरफ मैंने फिल कर दिया। आप इस टेक्निक से अगर कभी भी अपनी क्रीज़ बनाओगे तो आपका क्रीज़ कभी भी ख़राब क्रीज़ नहीं बनेगा, और बहुत सुंदर तरीके से निकल के आएगा। तो अच्छे से मैंने लाइट कलर लिया है क्रीज़ ड्रॉ करने के लिए, तो आप भी लाइट कलर ही लेना। इससे क्या होगा, आपके कलर और इन्हेंस होकर निकलेंगे। और मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से जितना भी क्रीज़ एरिया था उसे मैंने कर लिया था ब्लेंड, क्योंकि क्रीज़
ब्लेंड होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कंसीलर इधर उधर ज़्यादा ना रहे, पैची ना दिखे, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने अच्छे से कर दिया ब्लेंड। आप देख सकते हो कि ये आई मेकअप जितना डिफ़िकल्ट लग रहा था, ये उतना डिफ़िकल्ट था नहीं, क्योंकि इसमें आपकी टेक्निक मस्ट है। अगर आपने टेक्निक सही यूज़ करी है तो आपका आई मेकअप हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपको टेक्निक नहीं पता तो आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, आपका मेकअप अच्छा निकल के नहीं आएगा। तो मैंने एक लाइन जो डायगोनल मैंने टेप लगाया था उसको मैंने हटा दिया था। अब उस जगह पे मैं हल्का सा एक लाइन ड्रॉ करूँगी और डायगोनल शेप में ही मैंने जो कलर क्रीज में लिए थे वही कलर मैंने नीचे ब्लेंड कर दिए थे। और पेंसिल की तरह आपको ब्रश को सिर्फ लंबा लंबा चलाना है। आपको देखना पड़ेगा कि ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, क्योंकि हमें एक प्रिसाइज कलर का आउटलेट चाहिए यहाँ पे, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देन साइड में मैंने लगाया कंसीलर। कंसीलर को मैंने एक प्रिसाइज लाइन से वी शेप देकर और मैंने पूरा जितना भी एरिया था जो मुझे क्लीन चाहिए था वहाँ मैंने कंसीलर से क्लीन कर लिया, क्योंकि कोई भी आई शेडो मुझे नीचे फॉल आउट नहीं चाहिए था। क्योंकि नीचे मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई, क्योंकि ये होने वाला है फैंटेसी लुक और इसमें हम कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं। क्रिएटिव आई मेकअप के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास कोई बाउंड्री नहीं होती, यू हैव नो बाउंड्रीज। आप हर चीज़ कर सकते हो, हर कलर पिक कर सकते हो। आप इसमें जितना ज़्यादा अपने क्रीज एरिया को क्लीन करोगे आपका आई मेकअप उतना अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद मैंने अच्छे से सफाई से मैंने प्रिसाइसली क्लीन किया था एक एंगुलर फ्लैट ब्रश की हेल्प से। एंड मैंने लाइनर लगा के वहाँ पे मैंने ग्लिटर प्लेस कर दिए थे। ये थे मेरे प्रेस ग्लिटर्स और मैंने जितना मेरा क्रीज एरिया था वहाँ पर भी मैंने वाइट लाइनर अप्लाई कर लिया था और मेरा आई मेकअप ये डन हो चुका था, जो कि मेरा 80% था। बाकी का आई मेकअप हम करने वाले होते हैं हमारे बेस के बाद। तो अब आते हैं दूसरा आई मेकअप पर, जो कि मैं करने वाली दूसरा आई मेकअप जो कि होने वाला है हमारा कट क्रीज। बट उसके बाद मैं ले रही हूँ मिनी फ्लफी ब्रश और उसको मैं पेंसिल ब्रश की हेल्प से ऐसे यूज़ कर रही हूँ जैसे कि मुझे प्रिसाइसली लाइन चाहिए। आपको सेम ऐसे ही यूज़ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है और उसको अच्छे हाथ से ब्लेंड करते हुए आपको इंटेंसिटी इसकी बढ़ा देनी है। पहले में आपको लाइट कलर लेना है, देन आपको डार्क ग्रीन कलर लेना है। हल्का सा मैं उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ब्लू कलर, जिससे उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए। देन उसके बाद आपको हल्का ब्लैक टिंट ब्लैक का कलर भी लेना है। इससे क्या होगा, आपका आई मेकअप का जो डेप्थ है वो ज़्यादा निकल के आएगी। और उसके बाद आपको जितना ट्रांजिशन एरिया है उस पर आपको लाइट ग्रीन कलर लगाना है। इससे आपका आई मेकअप जितना भी ट्रांजिशन शेड होगा वो और ज़्यादा खिल के निकलेगा, आपके कलर उतने पॉपअप होकर दिखाई देंगे, पैच नहीं पड़ेगा। तो ये मिस्टेक आप अक्सर कर जाते हो। आप भी जब भी क्रीज बनाते हो आप ट्रांजिशन क्रिएट नहीं करते। अब चाहे आप पहले करो या बाद में करो, आपको ट्रांजिशन क्रिएट करना ही होगा। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है वो आपकी स्किन और आपके मेकअप में बैरियर बिठाता है, बैलेंस आउट करता है। एंड उसके बाद मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया, उसको भी मैंने अच्छे से फैला लिया था आईलेट पर और हल्के हाथ से मतलब मैं लगा रही हूँ, क्योंकि जितना आप ज़्यादा टाइट हैंड चलाओगे आपका मेकअप पैच ही उतना ही लगेगा, तो वो मिस्टेक नहीं करना। उसके बाद मैंने हल्का सा ब्लेंड कर लिया, क्योंकि मुझे इनर कॉर्नर पर ज़्यादा कलर नहीं चाहिए थे, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। इनर कॉर्नर पर जब भी कलर ज़्यादा हो जाए तो ब्लेंडर की हेल्प से उसे साफ़ कर लो, क्योंकि इनर कॉर्नर पर अगर आपने कलर दे दिया ज़्यादा तो वो क्या करेगा, गड्ढे में आपकी आंखों को दिखाएगा, जो कि आपका आई शेप पूरा की पूरा बिगाड़ देगा। तो वो मिस्टेक नहीं करना। उसके बाद मैं बनाऊंगी क्रीज। क्रीज के लिए मैं बनाने वाली हूँ क्रीज। क्रीज के लिए मैंने लिया है सेम लाइनर ब्रश और उससे क्रीज बना लिया है। आप कोई भी मतलब आपको फेयर कलर चाहिए जिससे कि आप अपना क्रीज ड्रॉ कर सकते हो। फेयर कलर की हेल्प से जब क्रीज बनाते हो तो आपका क्या होता है, आपके कलर निकल के आते हैं। तो मैं जितना भी हो सकता है मैं फेयर ही कलर लेती हूँ। मैंने लिया है रिकॉर्ड का लाइट शेड और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है फ्लैट ब्रश की हेल्प से। लाइनर और फ्लैट ब्रश दोनों आपको रखने हैं, ब्लेंडर भी आपको रखना है। ब्लेंडर से क्या होगा, आपका आउटर कॉर्नर बिल्कुल भी पैची नहीं लगता, अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। आउटर कॉर्नर पर मैंने ग्रीन कलर को मर्ज किया, देन मैंने ब्लू कलर डाला एंड उसके बाद मैंने शिमर लगा के उसे कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा मैंने कौन सी पैलेट यूज़ करी है। तो अगर आपको पैलेट जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आई शेडो टाइप कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ये पैलेट सिर्फ आपकी 800 से 1000 के बीच में आ जाती है, क्योंकि अलग वेबसाइट पे अलग अलग प्राइस होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और ये पैलेट इतनी अच्छी पैलेट है, इसमें से सिर्फ मैंने सारा आई मेकअप इसी से किया है। मैंने कोई अलग से ग्लिटर नहीं लिया, कुछ भी अलग से नहीं लिया है। आपका एक पैलेट से ही आपका पूरा आई मेकअप डन हो जाएगा, जो कि फ्यूजन, कॉकटेल, पार्टी, ब्राइडल, एंगेजमेंट सारे मेकअप को कवर करता है। तो आई शेडो पैलेट जानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आई शेडो टाइप जरूर कर देना। अब अच्छे से ब्लेंड कर लो। ब्लेंड करने के बाद आप देखोगे कहीं पर भी पैच नहीं लगा होगा। बारी आती है आपके मेकअप में जितने भी फॉल आउट हुए हैं उनको क्लीन करने का। ग्लिटर फॉल आउट होते हैं, कुछ भी फॉल आउट होता है तो आप टिश्यू पेपर में अपना माइसलर वाटर ले सकते हो, उन्हें क्लीन कर सकते हो। बिना क्लीन किए आप मेकअप स्टार्ट नहीं करोगे, ये आपका मेकअप खराब कर देगा। फाउंडेशन भी आपका खराब कर सकता है, क्योंकि कोई भी शिमर टिंट होते हैं वो फाउंडेशन में मिक्स होकर कलर उसका चेंज कर देते हैं। तो अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। मॉइस्चराइज़र हल्का सा लगा लेना जहाँ से आपका मॉइस्चराइज़र हट जाता है।
देन मैं अप्लाई कर रही हूँ एक अच्छा सा ब्रॉश ब्यूटी का प्राइमर। ये आपका मॉइस्चराइज़र कम प्राइमर दोनों का काम करता है, बट मैं लगा रही हूँ। और अच्छे से आपको स्किन में इमर्ज करते हुए लगाना है, स्लाइटली ब्लेंड करते हुए। और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है टेक्सचर है वहाँ पे ज़्यादा लगाना, क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, ऑयल स्किन पर ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और आपको ऐसा नहीं करना लाइक गोल गोल घुमा के कर रहे हो या फिर कैसे भी लगा ले रहे हो। एक प्राइमर लगाने की टेक्निक होती है, आपको एक पतली लेयर थिन लेयर आपके फेस पे फैलानी होती है। तो ऐसे प्राइमर लगाओगे तब का प्राइमर अच्छे से लग जाएगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ चारमेसी के कंसीलर फॉर हाइडिंग द पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल। जितने भी डार्क स्पॉट होते हैं आप किसी भी डार्क कलर से उसे हाइड कर सकते हो। और अच्छे से मैंने जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन थी मैंने वहाँ हाइड कर दिया था। अब इनका कोई डार्क स्पॉट थे नहीं, बट हमारी जो स्किन होती है, जो हमारा टैनिंग होती है, वो तो हर किसी के हो ही जाती है। हम सिर्फ माउथ एरिया, अंडर आई उसको कवर कर रहे हैं, पूरे फेस पर ट्रैक नहीं कर रहे हैं। अनवांटेड चीज़ों को मत इतना लिया करो कि आपको जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी लगा दो। अगर जहाँ ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ उसे स्किप करो। ओवर लेयरिंग करने की मेकअप में ज़रूरत नहीं होती। आप अगर नॉर्मल मेकअप भी कर रहे हो, अच्छे लेयर से यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा लेयर नहीं लगा रहे हो, लेस क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो, तब का मेकअप समर में भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। ज़्यादा लेयर होगी तो आपका मेकअप केकी हो सकता है, स्लिप हो सकता है, हट सकता है। तो कम लेयर, अच्छा मेकअप, ये आपको टेक्निक याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद चारमेसी का ही शेड नंबर 3 मैंने यूज़ किया है, जो कि आपके बेस को सेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज़ करने के लिए भी यूज़ होता है। जब बेस आपका डार्क हो जाता है तो उसको इवन आउट करने के लिए आपको लाइट कलर का कंसीलर यूज़ करना होता है। अब लाइट कलर का कंसीलर यूज़ आप करते हो जहाँ जहाँ आपकी पिगमेंटेशन है, सिर्फ उनके लिए। अब अच्छे से हल्के हाथों की हेल्प से आपको पूरे फेस पे उसे फैलाना होता है, क्योंकि इसकी लेयर आपको पूरे फेस पे देनी होती है, क्योंकि ये एक बहुत थिन लेयर का कंसीलर है जो कि आप पूरे फेस पे दे सकते हो। उसे मैं फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ ब्लेंड। आप देख सकते हो वो ब्लेंडिंग होने के बाद कितना अच्छा टेक्सचर आपके मेकअप का निकल के आ रहा है। बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा कि आप कुछ मेकअप लगा रहे हो, क्योंकि इसका कवरेज इतना अच्छा है, कंसीलर इतना बढ़िया तरीके से आपका ब्लेंड होता है, बटरी फॉर्मूला है। तो आप ये कंसीलर ले सकते हो, ऑल स्किन टाइप है, समर विंटर दोनों पे काम करता है। और हल्के हाथ से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैंने ब्लेंडर लिया और ब्लेंडर से मैंने पूरा फेस जहाँ पे ब्रिसल्स की लाइन होती है मैंने उसको कवर कर दिया था, क्योंकि ब्लेंडर से अच्छा ब्लेंड तो आपके ब्रश भी नहीं करते। अब अच्छे से मैं ब्लेंड कर देती हूँ फोरहेड को, आपके पूरे फेस को। और उसके बाद आप देखोगे इस चारमेसी शेड का कंसीलर, अगर आप चारमेसी से ही पूरा बेस बनाओ तो भी आपका बेस बहुत अच्छे से निकल के आएगा। तो बिल्कुल भी डरना नहीं, चारमेसी का कंसीलर कैसा है ले सकते हो, बहुत अच्छा कंसीलर है। अब ये कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं हुडा फाउंडेशन। अच्छे से मैंने देख लिया है शेड कौन सा है, तो मैं शेड मिक्स मैच करके लगाती हूँ। बट अभी के लिए मैंने शेड निकाला, मिक्स मैच किया और अच्छे से मैंने उनके फेस पे लगा दिया ब्लेंडर की हेल्प से। मैं यूज़ करने वाली हूँ टार्ट टेप शेप कंसीलर। ये कंसीलर आपके फुल कवरेज कंसीलर है, और ये बेस आप ब्राइडल पे भी दे सकते हो, बट आई मेकअप चेंज कर देना, आई मेकअप सेम मत देना। और फिर मैंने लगा दिया कंसीलर को आपके अंडर आई के नीचे हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे, जो पॉइंट्स आपको उभार के दिखाने होते हैं, पॉपअप करके दिखाने होते हैं, वहाँ आप लगा सकते हो। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं सिर्फ ये उसी एरियाज़ पे मैं ब्लेंड करूँगी जहाँ मुझे नीड थी। अब चाहो तो आप इसे पूरे फेस पे भी ब्लेंड कर सकते हो, बट मुझे फाउंडेशन अपना इतना ही सेम टोन का चाहिए। अगर आप बाय मिस्टेक कभी फाउंडेशन डार्क ले लेते हो तो 2 टोन डार्क कलर से आप अपने हाइलाइटिंग या अपने फाउंडेशन को और फेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा डल आ जाता है तो आपको फेयर कंसीलर लेना है। वही आपका फाउंडेशन फेयर आ जाता है तो आपको थोड़ा डार्क कंसीलर लेना है अपने हाइलाइटिंग के लिए। आप अपने कंसीलर से पूरा बेस अपना इवन कर सकते हो। तो ऐसा कभी मिस्टेक हो जाए तो हमेशा ट्राई करना कंसीलर से अपने फेस को बैलेंस आउट कर दो। अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जहाँ जहाँ मैंने हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर लगाया था वहीं वहीं मैंने ब्लेंड कर दिया। नोज़ के एरियाज़ इनके बहुत ज़्यादा थे तो मैंने अच्छे से वहाँ पर ही मैंने ब्लेंड कर दिया, क्योंकि नोज़ एरिया किसी के रहना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपका मेकअप ख़राब लगेगा। तो आप ट्राई करो नोज़ एरिया, उनका नेक, उनके ईयर्स पूरा कवर कर दो फाउंडेशन से ही, सेम शेड के उनके पूरा बॉडी पार्ट लगने चाहिए। यहाँ तक कि हम जब मेकअप करते हैं तो ब्राइडल के उनकी कमर तक को हम कवर करते हैं फाउंडेशन के साथ। तो आपको अगर पार्टी मेकअप कर रहे हो तो उनका सिर्फ नेक तक का आपको कवर करना होता है, अदरवाइज़ पूरे बॉडी पार्ट नहीं करना होता। तो आपको ईयर तो आपको कवर करने ही करने हैं। इसके बाद मैंने लिया लिक्विड ब्लश, उसमें लगाया इल्यूमिनेटर स्विस ब्यूटी का और अच्छे से मैंने कर दिया ब्लेंड। अब ये टेक्निक आप जब यूज़ करोगे तो आपका जो ब्लश है वो और ज़्यादा डूई शाइनी निकल के आएगा, क्योंकि इनकी स्किन ऑयली है तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट इनके ज़्यादातर मैट यूज़ किए हैं। और जब चीज़ आप मैट यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा फेस मैट मैट ना लगे, इसलिए मुझे डूई ब्लश चाहिए था। तो मैंने इस टेक्निक को यूज़ किया इल्यूमिनेटर के संग ब्लश मिक्स करके। अब इससे आप देखोगे आपका बेस इतना ब्यूटीफुल शाइनी डूई निकल के आएगा कि आपका क्लाइंट
खुश हो जाएगा। देन ब्लेंडर ले लो, ब्लेंडर से ब्लेंड कर दो। और मैं जहाँ तक मैं ट्राई करती हूँ कि ब्रश से ही या फिर फिंगर की हेल्प से पूरा ब्लश में 80% ब्लेंड कर दूँ, उसके बाद 20% जो रह जाता है मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर देती हूँ। इसके बाद मेरा बिल्कुल भी पैच कहीं नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हो आपको कहीं पर भी पैच नहीं दिखेगा। और बहुत बहुत कम शेड का मैंने ब्लश लगाया है। देन अपने पाउडर से बेस को कर लो सेट। और भर भर के पाउडर मत लगाना, चाहे समर हो या ऑयली स्किन क्यों ना हो। एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक के संग जाओ, पहले थोड़ा थोड़ा पाउडर लगाओ, क्योंकि गीला बेस होता है उस पर आप भर भर के जब पाउडर लगा देते हो तो आपका मेकअप ग्रे हो जाता है, केकी हो जाता है। और कभी भी फेयर टोन का पाउडर हर किसी पे मत लगा दो, ये भी स्किन टोन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने क्लास में मैं आपको सिखा सकती हूँ। अगर आप चाहो तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी मैंने पाउडर लगाया हल्के हाथ से, और थोड़ा थोड़ा बिल्डेबल करके आप पाउडर लगाओ, पहले थोड़ा फिर उसके बाद थोड़ा और लगा सकते हो। और उसे 2 मिनट रहने के बाद आप उसे डस्ट ऑफ कर दो। एंड इसके बाद मैं करूँगी ब्राउ को फिल, देन मैं करूँगी लोअर लैश। अब पाउडर डस्ट ऑफ करने का मेरा मेन टेक्निक ये होता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पाउडर नहीं चाहिए होता। एक इवन और एक अच्छी क्वांटिटी में ही आप पाउडर लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने भर भर के लगाया तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। मैंने कंप्लीट किया लोअर लैश को और अच्छे से अप्लाई कर लिया था और ब्लेंड करा था सेम शेड के संग जो मैंने ऊपर आईलिड पर अप्लाई किए थे। और हल्के हाथ से ब्लेंड करना है, छोटा फ्लफी ब्रश लेना होता है। और स्किन कलर का आप कोई भी आई शेडो ले सकते हो और उसे जो कलर आप लगा रहे हो उससे आप हल्का सा मर्जिंग दे सकते हो। उसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया था पाउडर ब्लश एंड मैंने अप्लाई किया था ब्रॉन्ज। अब बारी आती है आपके अप्लाई करने की लिपस्टिक। मुझे फॉरेस्ट की थीम चाहिए थी, तो मैंने पिंक कलर का टोन लिया था रिकॉर्ड ब्रांड का, और उसे मैंने एज आ आपके लिप लाइनर यूज़ किया था। और उसे पूरा जितने भी आपको लिप्स आपके चाहिए शेप आप उस पर लगा सकते हो। मुझे थोड़ा पाउटी चाहिए था, तो मैंने पहले इनकी नेचुरल लाइन को फॉलो किया, उसके बाद मैं इसे पाउटी बनाने वाली हूँ। उसके अंदर मैंने लिया था कंसीलर को फिल, और कंसीलर को अच्छे हल्के हाथ से आपको ब्लेंड करना है, पेट पेट करवा के ब्लेंड करवा लो। देन उसके ऊपर मैंने लगा दी लिप ग्लॉस। ये ओम्ब्रे शेड पूरा निकल के आया था, इतना सुंदर लग रहा था। आप ये किसी भी लिपस्टिक के कलर के संग यूज़ कर सकते हो। एंड लिपस्टिक होने के बाद आप देख सकते हो इनका लुक कितना अलग निकल के आया। अब बारी आती है हमारा फिक्सर एक बार सेटिंग्स पर डालने की। तो मैंने पहले लगा दिया था ब्लू हेवन का फिक्सर, जिससे कि मेरा बेस हल्का सा डूई बन जाए, थोड़ा फिक्स हो जाए। उसके बाद हम लगाएंगे क्रायोन का फिक्सर एंड उसके बाद लगाएंगे हाईलाइटर। तो आपको अपना फिक्सर पूरा ड्राई कर लेना है, उसके बाद ही आपको हाईलाइटर लगाना है। इसके बाद मैंने काजल लगा लिया था। काजल लगाने के बाद काजल को मैंने स्मज कर लिया था। अब मैं अप्लाई करने वाली फॉल्स लैशेज़ मैं यूज़ कर रही हूँ मिंक लैश की, और अच्छे से मैंने अप्लाई कर लेना है ग्लू के साथ। ग्लू को मैं लगा ले रही हूँ वॉन्ड पे एंड उसको सेमी ड्राई करके ही आपको अप्लाई करना है। अब लैश देखो, लैश लग के पूरा मेकअप का लुक कितना इन्हेंस होकर निकल के आया। अब ये मेकअप लुक आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। ये फॉरेस्ट थीम थी जो हमने ट्राई करा था, दोनों आई मेकअप हमने डिफरेंट डिफरेंट यूज़ किए थे बट सेम कलर के संग। तो आप ऐसे जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपका बहुत सारी चीज़ें अलग निकल के आती हैं। तो ये आई शेडो पैलेट आपको जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आई शेडो ज़रूर टाइप कर देना। कोर्स के लिए भी आप हमें कोर्स डीएम कर देना, हम आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पे आप आगरा में ही कोर्स कर सकते हो। अगर आप आगरा नहीं आ सकते तो आप हमसे ऑनलाइन भी कोर्स ले सकते हो। अब आप ये आई मेकअप का एक बार देख लो, ये आई मेकअप कैसे हुआ है, जो कि इतना सुंदर आई मेकअप हुआ था। इसमें हमने राइनस्टोन भी लगा दिए थे। एंड में मैं अप्लाई कर रही हूँ हाईलाइटर, जो कि था होजो का, इतना ब्यूटीफुल हाईलाइटर है ये। सिर्फ 350 का हाईलाइटर आपके मेकअप में 4 चांद लगा सकता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। और थीम के लिए हमने फ्लावर्स कुछ हेयर पे रख दिए थे। हेयर को हमने किया था हल्के हाथ से वेव। फाइनल शॉट हमने अपने आईफोन से लिए हैं। एडिटिंग हम अपने आप करना सिखाते हैं आपके इस कोर्स में। तो अगर आपको ऐसा कुछ कोर्स करना है जहाँ पे सारे के सारे कोर्स आपके छत के नीचे अवेलेबल हो जाए तो आप हमें कॉल कर सकते हो। तो ये मेकअप आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, ट्राई करना एंड फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।